ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एनी काइंड ऑफ फंगस, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, इवन जो फ्लू संबंधी जितने वायरस हैं, उस सब को आप नाम अलग अलग दे दो, उस सब का उपचार मैं अभी बताने वाला हूं और बहुत इजी है। देखिए, जो चीजें सुई से हो सकती है उसके लिए तलवार बंदूक निकालने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बहुत ही सरल ढंग से हो सकती है उसके लिए बहुत कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि 80-85% रोगों का इलाज बहुत सरल है और घर के अंदर है, और हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े लेबोरेटरीज में, बड़े बड़े डॉक्टर के पास और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। मृगा नाभि अमृत बसे, बन बन भटकत जाए, ऐसे ही घट घट राम बसे दुनिया जाने। हमारे हर श्वास श्वास में राम बसे हैं। उसी प्रकार जैसे मृगा यानी हिरण के नाभि में कस्तूरी बसता, और उसी कस्तूरी की खोज में वो जंगल जंगल रेगिस्तान में जहां तहां भटक के प्राण तज देता। वही हाल आज मानव का है। पहले तो इसने धन कमाने के चक्कर में पूरी धरती को नाश कर डाला। जल जंगल जमीन गौ गायत्री गीता गंगा पूरा पॉल्यूटेड कर डाला। दिन रात फैक्ट्रियां चलाई अपने स्वार्थ में, कुछ नहीं समझा दिन रात। अब सेहत पाने के लिए फिर वो गंगा गायत्री के शरण में जा रहा है। पहले नहीं सोचते हैं, सोचते तब है जब लुट चुका होता है। देखिए, मैं उस काल में जन्म लिया था, 75 के आसपास का समय था, 1975 के। हमारे घर में घड़ियां नहीं होती थी। हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ वगैरह सुबह बताते कि कितना टाइम हो रहा है, शाम दोपहर दिन में बता देती। माथे पे जब सूर्य बिल्कुल ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री में खड़ा हो जाए तो समझ लेना 12 बज गया। जब वो ऐसे 90 डिग्री में खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि 9 बज गए हैं। इस तरह 6 बजने के लिए बिल्कुल ऐसे नाक के सीधे में खड़ा हो जाता। इसी तरह पीछे, वो सब एक साइंस है। प्रकृति हर चीज बताती है। आपको ज्यादा यंत्र तंत्र षड्यंत्र की जरूरत नहीं होती। हर चीज के लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को बताओ, पेपर पे लिख के देगा वही सही नहीं है। सच तो आपके सामने यूं ही रखा हुआ, बस आंखों में रतौंधी आ गई। अगर रतौंधी हो जाता है किसी प्राणी को तो उसको दिन में रात दिखता, रात में दिन दिखता। बड़ा अजीबो गरीब उल्लू वाला हाल हो रखा है संसार का। मैं थोड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो हालत देख रहा हूं लोगों के, वो बहुत ही दयनीय है। धैर्य रहा नहीं, समझदारी तो है ही नहीं। किताब पढ़ पढ़ के भी बेवकूफ बने जा रहे हैं। इतने दुनिया भर की चीजें, इतना इंटरनेट पे षड्यंत्र चल रहा है, उसको समझते नहीं। कृत्रिम अप्राकृतिक लाइफ स्टाइल जी जी के शरीर का नाश कर दिया। बिल्कुल दम है नहीं अंदर से, ना शांति है, ना प्रेम है, ना हृदय में कोई सहयोग की भावना है। तो फिर प्रकृति आपको क्यों सहयोग करेगी? आपने कभी सेवा नहीं किया तो आपको क्यों सेवा दे? भगवान तो सब देख रहे हैं, वो आपके हृदय में छुप के बैठे हुए सब देख रहे हैं, और वो कर्मों की का फल और दंड तो देते ही हैं। अगर वो ना दे तो फिर प्रकृति का पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाए। चलिए मैं आता हूं कम टू द पॉइंट। चीजों का इलाज बड़ा सरल है। हर रोगों के आने से पहले, काफी दिन पहले शरीर आपको बताती है। देखिए, भूख लगता है तो शरीर बताती है, प्यास लगता है शरीर बताती है, पेट भर जाता है तो भी डकार मार के बताती है। जिस आदमी का पेट भर गया उसको 2 रसगुल्ला दे दो, बेशक उसको बहुत पसंद हो, वो नहीं खा सकता। इसी प्रकार मलमूत्र फेंकना शरीर बताती है। कहीं कांटा चुभ गया दांत में खाते खाते, कोई कंकड़ आ गए, आंखों में कचरा पड़ गया, कोई मच्छर काट लिया, कुछ भी होगा शरीर सब बताता है। आपको लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं, शरीर में सब लेबोरेटरी फिट हो रखा है। इसी प्रकार कोई फंगल इन्फेक्शन जब आएगा तो 2-3 दिन पहले बताएगा। जैसे गले में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में दर्द, माथे में एक साइड में दर्द, कहीं भारीपन आना शुरू हो जाएगा, जीभ पे सफेद परत बनने शुरू हो जाएंगे, कफ बढ़ने शुरू हो जाए, नाक बंद होने शुरू हो जाते हैं, शरीर का मलमूत्र विसर्जन का प्रक्रिया खराब हो जाता है, मल कम आता है, भूख प्यास नहीं लगती है, असंतुलित हो जाती है, नींद, घबराहट, बेचैनी, हृदय में सफोकेशन होता है, फेफड़े कम श्वास ले पाते हैं, खुल के आपको प्रसन्नता नहीं होगी, खुला हुआ बिल्कुल निर्भीक नहीं रहेंगे आप।
तो ये समझ लीजिए कोई न कोई रोग आने वाला है। जैसे ही रोग आता है, पहला उपाय करें उपवास। देखिए गुनगुना पानी और ये देखो नींबू, अमृत रसायन है, इसको अमृत रसायन कह सकते हो। इस दुनिया का किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए अमृत रसायन का काम करता है। एक गिलास गुनगुना पानी में एक नींबू निचोड़ दीजिए और उसको चाय जैसे सिप करके पी जाइए। दिन में 3-4 बार पीजिए। कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन का उपवास कीजिए। 3 दिन यदि कर लेते हैं अच्छे से उपवास, नींबू पानी, नारियल पानी या नीम, करेला, जामुन, अनार, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के पत्तों को का रस पीस के थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो आपको 7 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथे दिन से आप खाना खा सकें। लेकिन यदि 3 दिन बदमाशी किया, दूध पी लिया, कहीं दाल पी ली, रोटी खा ली, तो आपको फिर 7वें दिन के तैयार रहना पड़ेगा। पहला काम करें, नींबू निचोड़ के पानी गुनगुना पीते रहें। अदरक का रस पी सकते हैं, 1 चम्मच अदरक का रस पानी में घोल के, 1 चम्मच लहसुन का रस घोल के, 1 चम्मच हल्दी का रस पानी में घोल के पी सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहे तो बेलगिरी का शरबत पीजिए, अद्भुत लाभकारी होगा आपको इस समय। फिटकिरी, दूसरा फिटकिरी से बार बार आंखों की, चेहरे की, दांत की, तालू, मसूड़े सबकी सफाई करें। 1 चुटकी फिटकिरी का पाउडर 1 कप पानी में घोल के और सफाई करें, गरारे करें, कुल्ला करें, नमक पानी के गरारे करें। और ये तीसरा रामबाण इलाज है, नाक में तेल डालें, आंखों में भी थोड़ा डाल दें। थोड़ा तेल और नमक का मसूड़े पे मसाज नहीं कर दें, देखो आपके रोग यूं ठीक हो जाते हैं। तो पहला काम तो नींबू का प्रयोग पीने में, और इसी नींबू को अगर फंगस हो गया, आप मेरी बात मत मानना, करके देखना, इसी नींबू को आंखों में निचोड़ देना 2-2, 3-3 बूंद, नाक में निचोड़ दो, इसको कान में डाल दो 1-1, 2-2 बूंद। देखो सारा गंदगी निकाल बाहर फेंकता है और कान, नाक, आंख, दांत, मुंह सब साफ कर देता है। कहीं स्किन में फंगस लग रहा हो, इसको नींबू डाल दिए। मैंने पैरों के ऊपर नींबू रस डाले, किसी पौधे मैंने लगाया, उसमें कीड़े, दीमक खा गया, खाने लगा उसको, मैंने नींबू रस डाल दिया, पौधा बच गया। ये तो रामबाण है, बस करके देखना, ऐसे विश्वास मत करना, बस करके देखो। तो नींबू का रस ऊपरी प्रयोग भी करें, अंदरूनी प्रयोग भी करें। इसी प्रकार फिटकिरी, 1 टुकड़ा इतना सा मटर के दाने जिसका लेके और उसको मुंह में रख के चूसे 5-10 मिनट, मिश्री जैसे। देखिए कितना फेफड़े में ताकत देता है। नाक में सुबह, दोपहर, शाम तेल डालना है, हल्का सा उंगली से लेके थोड़ा आंखों में लगाएं, कान में डालें। 3 दिन में तो कैसा भी इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। आपको ना ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने वाली, ना किसी रेमडेसिविर और किसी स्पुतनिक और कोई और शील्ड की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आगे क्या करना है, धूप सेवन करें, छींक मारे, प्राणायाम करें, नाड़ी शुद्धि, उज्जाई, फेफड़े में कम सांस आता हो, उल्टा लेट के वेंटिलेशन करें, प्रोन वेंटिलेशन करें, उल्टा लेट के लेटे रहें। धूप में 3-4 घंटा बैठो, खुला बदन, आंवले का पाउडर घोल के उससे रगड़ के उससे सफाई करो, शरीर को नहाओ। त्रिफला पी के पेट सफाई करो, पेट की सफाई होनी बहुत जरूरी। अनार का रस चूसें, गन्ने का रस चूसें और टमाटर चूसें। 1 टमाटर ले लें, मुंह चूसते रहे, 3-4 टमाटर रोज चूसें, आपका यूं ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है नासमझी। जो व्यक्ति जिस मामले में जितना समझदार है वो वहीं खड़ा है। जो शिक्षा, सेहत की शिक्षा के मामले में ज्यादा समझदार है, उसका स्वास्थ्य उन्नत है। जो धन की शिक्षा के मामले में ज्यादा उन्नत है, वो धनवान है। जो और समझदार है, सामाजिक रिश्ते, उसके सामाजिक प्रतिष्ठाएं बहुत उन्नत है। तो मैं 3 चीजों का रिकमेंड करूंगा, फिटकिरी, नींबू और तेल। यदि फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से फोन पे बात कर लेना, कैसे यूज करना, क्या रोग है, पूरा विवरण देना। नेचर के संपर्क में जाओ, सारा समाधान है। समाधान बाहर नहीं है, प्रकृति के पास है। धन्यवाद। ओम। भारत माता की जय। हमारा भारत स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, समर्थ हो, सुरक्षित हो, संस्कारवान हो, शिक्षित हो। वंदे मातरम।